हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज की तीसरी वैकेंसी है। दिल्ली आया हूँ। कल रात को पहुँचा तो आज से काम शुरू हो गया। जैसे मैंने बोला था दिल्ली जाऊँगा, ऑफिस में जाऊँगा तो फटाफट वैकेंसी आएंगी। यूरोप की भी आएंगी, एशियन कंट्रीज़ की भी, गल्फ की भी, अफ्रीका की भी, सब जगह से, एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। और जो मैंने एक फीमेल शेफ के लिए रिक्वायरमेंट डाली थी हांगकांग की, वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है। यार प्लीज़ मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए करिए, जिससे कि मेरी जो बहुत टफ रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी क्लोज हो सकें। फीमेल शेफ मेरे को चाहिए थी हांगकांग के लिए। सैलरी भी 70 80 90 हज़ार तक वो देने के लिए रेडी है, बट कोई मिला ही नहीं। कोई प्रोफाइल ही मैच नहीं किया, कोई प्रोफाइल था ही नहीं कॉन्टिनेंटल क्यूजन में। फीमेल शेफ का वो रिक्वायरमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए करें, क्योंकि लड़कियां भी आजकल कहीं कम नहीं है। वो लोग भी बाहर जाने के लिए जॉब देखती हैं, बट उन तक वो वीडियो पहुंचनी चाहिए। अभी कम है नंबर्स में, कम लड़कियां सर्च कर रही हैं बाहर के लिए। किचन लाइन में कम जॉब करती हैं, सर्विस में ज़्यादा करती हैं, लेकिन धीरे धीरे किचन लाइन में भी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। बट अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचेगी और मेरी हांगकांग की रिक्वायरमेंट भी क्लोज हो जाएगी। सैलरी मैं कोई ऐसी छोटी मोटी सैलरी नहीं है गल्फ की, जैसे कि 30 40 50 हज़ार रुपये सैलरी है। 80 90 तक भी, 50 से लेके 90 1 लाख तक भी वो सैलरी जाने के लिए तैयार है, बट अच्छी शेफ मिल जाए, अच्छी प्रोफाइल मिल जाए तो। दोस्तों, अभी जो वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। उससे पहले प्लीज़ शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो ही मेरी रिक्वायरमेंट जल्दी क्लोज होंगी। जैसे फीमेल शेफ का बताया, इसी हिसाब से एक कॉन्टिनेंटल कॉमी की है मेरे पास सऊदी के लिए। अल्जीरिया की वैकेंसी अभी थोड़ी देर पहले डाली मैंने। तो जो छोटी मोटी वैकेंसी हैं वो भी क्लोज हो जाएँ। अगर उसके लिए आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आप शेयर करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और मैं बताऊंगा कुछ कैसे कैसे लोग इस दुनिया में होते हैं। एक शेफ मेरे को बहुत टाइम से फॉलोअप कर रहे थे कि भाई जी मेरे को वैकेंसी बताओ, वैकेंसी बताओ। मैं बोला यार मैं एक एक आदमी को तो मैसेज नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि सब लोग एक साथ जुड़ जाए और सबके पास वैकेंसी की अपडेट पहुंच जाए, और जिसका प्रोफाइल उसमें मैच करेगा, जिसका सिलेक्शन होगा, उसको उसके साथ फिर हम आगे की बात करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, जुड़ने में क्या मुश्किल है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। बोलता है हाँ तुम बड़े चालाक हो, यूट्यूब से भी पैसे कमाना चाहते हो और यहाँ से भी कमाना चाहते हो, मैं नहीं करूँगा सब्सक्राइब। सोच कैसी होती है, सोच की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई यार अगर कोई कमा रहा है तो उसमें तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं लेके जा रहा बाई चांस। वैसे मेरा यूट्यूब से पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं। मैं तो ये तो एक आजकल डिजिटल मार्केटिंग का एक ज़माना है, उस हिसाब से मैं भी अपने आप को चेंज करके डिजिटली मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब में भी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। फेसबुक में तो हैं ही काफ़ी लोग, लिंक्डइन में है, तो यहाँ पे भी जुड़ें। और मैं यहाँ पे एक इजी ऑप्शन ये हो जाता है कि मैं सारी बात बता सकता हूँ बोल के, कि सारी डिटेल में बता सकता हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। तो लोगों की सोच देखो। अब उस बंदे से मेरा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट उस बंदे से मेरा कुछ लेना न देना, मतलब बहुत शायद फेस टू फेस कभी मिले भी नहीं होंगे, फिर भी उससे उसको मेरी कमाई से जलन हो रही है। तो यार क्या सोच है, लोग कोई तरक्की कर रहा है, कोई तुम्हारी सपोर्ट से कोई आगे दो पैसा कमा लेगा भी, तो तुमको क्या जा रहा है यार। तो ये है कि मेरा तो मानना है कि जहाँ पे भी तुम्हारे से हो सकता है लोगों का सपोर्ट करो, और कोशिश करो कि आपकी मदद से कोई थोड़ा आगे बढ़े। अगर आप कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसको जलन मत करो, उससे पैर पकड़ के पीछे मत खींच के आगे मत बढ़ो, उसको गिरा के आगे मत बढ़ो। उसके साथ कंपटीशन करो और जोर लगाओ, बोलो कि मेरी सोच तो ये है, मेरी पर्सनली सोच बता रहा हूँ मैं तो, और जो मेरे से आगे बढ़ेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं भी दौड़ लगाऊंगा कि भाई मेरे को भी इससे जीतना है। तो ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन का आ जाता है। और वो बंदा बात कर रहा कि तुम वहां से भी कमाना चाहती, यहाँ से भी कमाना चाहती, वो एक छोटी सोच है। और मतलब कि यार वो मेरे से इतना जलन कर रहा है, तो वो अपने आसपास के लोगों से कैसा जलता हो, कैसे बिहेव करता होगा, कि उनकी तरक्की से कैसे क्या सोचता होगा। मुझे वो समझ के हंसी आ रही थी, कल से मैं हंस रहा हूँ। तो ये ऐसे किस्से होते हैं, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। चलो भगवान उसका भी भला करे। मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे लोगों की मेरे पास ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर व्हाट्सअप में उसको ब्लॉक मार दिया, तो वो मेरे यूट्यूब पे आके क्या क्या कमेंट कर रहा है।
मतलब बड़े भाई तेरे को ऐसा करके कुछ पैसा मिल रहा तो कर ले सब्सक्राइब करने में तो तेरे को तकलीफ हो रही थी, लेकिन उल्टे पुल्टे कमेंट करने के लिए यूट्यूब में आ रहा है, कर ले जो करना है, तेरा भला हो जाए। तो ये है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि किसी की तरक्की से जलो मत, उसको सपोर्ट करो और उसके साथ कंपटीशन करो कि मुझे भी इसके तरह तरक्की करनी है, मुझे भी और मेहनत करनी है, इससे ज़्यादा मेहनत करनी है, ये कहने का मतलब है। तो बात करते हैं आज नॉर्वे की वैकेंसी की। सॉरी बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का मैंने यहाँ पे। नॉर्वे के लिए मेरे को तंदूरी शेफ की एक रिक्वायरमेंट है, बट डिग्री होल्डर चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन है कॉलेज की, उसके बाद डिप्लोमा है तो भी चलेगा, नहीं तो 3 ईयर BHM डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, 8 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस वाला कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डिग्री हो। डिग्री के साथ या तो आपके पास कॉलेज की ग्रेजुएशन हो जो नॉर्मल डिग्री होती है, उसके साथ 1 साल या 1.5 साल 2 साल का जो भी हो डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास डिग्री हो BHM की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तंदूरी स्पेशलिस्ट शेफ चाहिए। और उसके अलावा सेम कंपनी के लिए मेरे को सीजनल के लिए 2 शेफ चाहिए। सीजनल मीन्स 6 महीने का वीज़ा होता है और उसको एक्सटेंड करके और 6 महीना बढ़ा सकते हैं। बट नॉर्वे में एंट्री का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कम खर्चे में हो जाएगा और नॉर्वे में आपको जाने का, वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। और जब तक आप 6 महीने का आपका वीज़ा चलता है, उसी पीरियड में अगर आप कहीं पे इधर उधर दूसरी जॉब सर्च कर ले तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप दूसरी जगह वहीं नॉर्वे में ही जॉब ढूंढ के सेटल हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसके लिए भी डिग्री की ज़रूरत है। कम से कम वही 6-7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे कम एक्सपीरियंस 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो और डिग्री हो। तो दोस्तों अगर इस टाइप का प्रोफाइल आपका है, डिग्री मैंने आपको पहले से बता दिया। 3 शेफ चाहिए मेरे को, एक तंदूरी और 2 सीजनल जो चाहिए उनको दोनों करी तंदूर दोनों आना चाहिए, और एक तंदूरी शेफ चाहिए। एक मैंने आप 1 महीना या 1.5 महीना पहले आपको बताया था ना कि हम लोगों ने लुधियाना में इंटरव्यू किया था, ट्रायल किया था। वहाँ पे सारे शेफ करी के आ गए थे, उन्होंने करी का एक शेफ तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन तंदूर के लिए उन्होंने मेरे को बोला कि दूसरा एक तंदूरी स्पेशलिस्ट मेरे के लिए ढूंढ के दो जिसके पास डिग्री हो। विदाउट डिग्री वाले तो मैंने 4-5 दिए थे उनको, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। एक के पास तो डिप्लोमा था, लेकिन वो बोले कि डिग्री के विदाउट हम अप्लाई करते हैं तो उसमें रिजेक्शन का चांस होता है और हम चांस नहीं लेना चाहते कि कोई रिजेक्शन आए, एक 1 शॉट में क्लियर वीज़ा अप्रूवल होकर मिल जाए, इसलिए हमें डिग्री वाला ही चाहिए। तो 3 रिक्वायरमेंट हैं, बट डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी डिग्री हो, और उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपके पास नॉर्मल कॉलेज की डिग्री हो या फिर आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री हो। सैलरी दोनों में सेम है, 1.5 लाख रुपए के लगभग आपको सैलरी मिलती है। जो तंदूरी शेफ होगा, स्पेशलिस्ट तंदूरी शेफ है, उसको तो परमानेंट वीज़ा में रखेंगे, और बाकी जो 2 ऑलराउंडर चाहिए जिनको करी तंदूर दोनों आता हो, बट उसमें भी एक स्पेशलिस्ट करी वाला हो, एक तंदूर वाला हो, बट दोनों को दोनों चीज़ें आती हो, ऐसा चाहिए उसमें भी। ऐसा नहीं कि दोनों करी वाले हैं और बोलेंगे कि हमें तंदूर आता है, वो उसमें भी नहीं चलेगा। एक करी वाला स्पेशलिस्ट हो, एक तंदूर का स्पेशलिस्ट हो, बट दोनों को करी तंदूर दोनों चीज़ें आती हो। इस टाइप का अगर आपका प्रोफाइल है, मैच करता है, तो तुरंत मेरे को शेयर करिए। फिर से वही बता रहा हूँ, आपकी मेरे को फूड प्रेजेंटेशन की पिक्चर चाहिए, आपका कुकिंग का वीडियो चाहिए, आपका सारे एक्सपीरियंस लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिज्यूमे और अपनी फुल साइज एक फ़ोटो चाहिए होती है। ये सब चीज़ें मेरे को आप सेंड करेंगे तो तुरंत मैं आपका या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू करवाऊंगा या फिर हो सकता है CV सिलेक्शन भी हो जाए। इसी में मेरी रिकमेंडेशन भी मांगते हो, वो मानते हैं। अगर आपका प्रोफाइल जो उन्होंने मांगा है वैसा है, डिग्री है आपके पास, एक्सपीरियंस है, तो मैं भी उसमें रिकमेंड करके सिलेक्शन करवा सकता हूँ। थोड़ा बहुत मेरा उस वहाँ पे चल जाता है, सब जगह नहीं चलता है। सारे क्लाइंट ऐसे नहीं होते कि मेरी रिकमेंडेशन पे आप सेलेक्ट कर। लेकिन अभी उन्होंने मेरे को पूछा कि अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो बताओ। मैं बोला डिग्री वाला तो अभी नहीं है, मैं 1-2 दिन में दे दूंगा डिग्री जिसके पास है, तंदूरी शेफ और सीजनल शेफ के लिए दो शेफ। सैलरी दोनों में 1.5 लाख है और प्रोसेस टाइम 4 से 5 महीने का है। प्रोसेस टाइम 4 से 5 महीना सबका वही लगता है, वही प्रोसेस टाइम लगेगा। और जो परमानेंट वाले हैं उनसे वही गारंटी चाहिए होगी, कम से कम 3 साल कंपनी के साथ काम करेंगे, और उसके बाद 3 साल के बाद आपका PR भी हो जाता है। फिर आप चाहे तो सॉरी थैंक यू। तो 3 साल बाद आपका PR भी हो जाता है।
तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली भी अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कनाडा की जैसी फैसिलिटी है, 3 साल में पीआर देते हैं और आइलेट्स नीचे होता है, सबसे मेन तो ये है। कनाडा में तो आपको पीआर चाहिए तो आइल्स चाहिए होता है, बट यहाँ पे विदाउट आइल्स आपको पीआर 3 साल में मिल जाता है, फैमिली ले जा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन, आप कितनी भी पढ़ाई करवाओ, एजुकेशन फ्री है और मेडिकल सब कुछ फ्री है। कुछ भी आपको बीमारी हो जाए सरकार आपका खर्चा करवाती है। फैमिली के साथ जो सेटल होना चाहते हैं उन्होंने, उनके लिए कनाडा के जैसे ही ड्रीम डेस्टिनेशन है नॉर्वे। नॉर्वे में भी सेम फैसिलिटी है। नॉर्वे के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं, कनाडा बहुत फेमस है क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नॉर्वे के बारे में नहीं जानते कि सेम फैसिलिटी नॉर्वे भी देती है। सैलरी भी सब कुछ सेम ही है, एज लाइक कनाडा वैसी सैलरी नॉर्वे वाले भी देते हैं। पीआर मिल गया तो फिर आप नॉर्वे में करो, कनाडा में करो या अमेरिका में करो, उसके बाद तो आप कहीं पे भी यूरोप में जहाँ चाहे वहाँ सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये सारी डिटेल, अगर और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ प्लीज़, अगर आपका किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सारे लोग सिलेक्शन नहीं होने से नाराज़ हो जाते हैं, भाई जी मैं इतने टाइम से जुड़ा हूँ आपने मेरा नहीं करवाया। सब जगह मेरी रिकमेंडेशन नहीं चलती है, और पेपर तो आपके पास वही होने चाहिए जो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। मैं आपके पेपर उनके पास पहुंचाने का जरिया हूँ, सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं होता। प्लीज़ उसके लिए मेरे को ब्लेम ना करें। कॉल्स मैं नहीं ले पाता हूँ तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, बाकी मेरी टीम के नंबर है यहाँ पे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको सारी डिटेलें देंगे, वो आपके पेपर मेरे साथ फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे जो भी शॉर्टलिस्ट करके। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।